दोस्तों इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर का ट्रेलर आ गया है और सच बोलूं इंसीडियस मेरे लिए सिर्फ हॉरर फ्रेंचाइजी नहीं है, चिल्ड्रन ट्रॉमा का ईएमआई प्लान है। जब मैंने पहली बार इंसीडियस देखी थी ना तो कई दिनों तक मैं अकेला सो नहीं पाया था। वो कंधे के पीछे हाथ रखी हुई बुढ़िया भाई साहब आज भी आंखों के सामने घूमती है। किचन में रात को पानी लेने जाना हो तो मैं सोचता हूँ प्यास से मर जाऊंगा, डिहाइड्रेशन से मर जाऊंगा, लेकिन किचन में भूत मिल गया तो उस टाइम डिहाइड्रेशन ज्यादा सेफ ऑप्शन लगता था। और अब इसका नया ट्रेलर देख के हाँ भाई फिर से फट रही है। वैसे जो लोग इंसीडियस सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए मोटा मोटा सा सेटअप बता देता हूँ। एक बच्चा होता है जो एक दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसी दूसरी दुनिया में एक डीमन उसका अपने कब्जे में ले लेता है। और ऑब्वियसली उससे पहले फैमिली के साथ इतना गोस्टली इवेंट हो चुके होते हैं कि नॉर्मल फैमिली थेरेपिस्ट भी बोलता है भाई हमसे ना हो पावेगा, कौन पंडित बुला लियो। फिर उसका फादर एक मीडियम की हेल्प से उसको ढूंढने उस दूसरी दुनिया में जाता है और वहां भी सीधा साधा रेस्क्यू मिशन नहीं होता है, वहां अपनी अलग कहानी चल रही होती है। मतलब मिस्ट्री के अंदर मिस्ट्री, और उस मिस्ट्री के अंदर एक और भूत फ्री में है। आंख खोलो तो भूत दिख जाता है और बंद कर लो तो कहानी में कौन मिस्ट्री सॉल्व होने लगती है। दर्शक करे तो करे क्या। अब इस ट्रेलर को देखकर भी वही फैमिलियर वाइब आ रही है। यहाँ एक छोटी बच्ची है, उसकी मदर है, सुपर नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं और अब मदर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ी है। लेकिन भाई हम अपनी असली स्टार को कैसे भूल सकते हैं, इस पूरी फ्रेंचाइजी की अंधेरे में रखे लोअर पावर बल्ब जैसी हमारी मीडियम। इनके आते ही मूवी में जो एकदम होपलेस और डिप्रेसिव फीलिंग बनी होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। लगता है कि हाँ कोई तो है जो इन भूतों को एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन ट्रेलर में इनकी सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। उनको एक परछाई की तरह दिखाया गया है, तो मेरा गैस ये है कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब दूसरी दुनिया से किसी नए मीडियम को गाइड कर रही हैं। मतलब फ्रेंचाइजी भी अब सक्सेशन प्लानिंग कर रही है। वैसे ट्रेलर देख के हम हर पुराने कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट या कनेक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश तो कर ही लेते हैं। और एक चीज जो मुझे इंसिडियस में मिक्स फीलिंग देती है वो है जंप स्कैर्स। मुझे पर्सनली जंप स्कैर्स इतने पसंद नहीं है। कभी कभी लगता है डायरेक्टर के पास डराने के लिए कुछ नहीं था तो अचानक से वॉल्यूम 200 कर दिया। लेकिन इस ट्रेलर में वो चीज भी है जो मुझे जेन्युइनली पसंद है, साइलेंट हॉरर। कहीं किसी अनजान इंसान की तरफ आप बढ़ रहे हो और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, कहीं बैकग्राउंड में एक परछाई साइलेंटली मूव कर रही है, और यही चीज एक्चुअली ज्यादा क्रीपी लगती है। क्योंकि जंप स्कैर में आप एक सेकंड के लिए डरते हो, लेकिन साइलेंट गोस्ट को देखने के बाद आप रात को बाथरूम जाते वक्त सोचते हो भाई ये जो पीछे मिरर में खड़ा है ये मेरी रिफ्लेक्शन है, सच में कोई भूत आ गया। तो ओवरऑल ट्रेलर एक अच्छी हॉरर मूवी की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं फैमिलियर इंसीडियस वाली वाइब, दूसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट, क्रीपी विजुअल्स और होपफुली ऐसा हॉरर जो सिर्फ लाउड साउंड से नहीं एटमॉस्फेयर से भी डरा सके। बस एक प्रॉब्लम है, मैं इसे हॉल में देखने नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई हॉरर मूवी देखते हुए बार बार सूसू करने जाना पड़े तो सस्पेंस का मजा खराब हो जाता है। तो मैं तो वेट करूंगा इसका घर पर आने का। फिर लाइट्स ऑफ, टीवी ऑन और साइड में हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम पर। हाँ भाई मतलब जहर है पर दवा के साथ तो ले ही सकते हैं ना। तो आप ट्रेलर देख चुके हो तो कमेंट करके बताओ इंसीडियस फ्रेंचाइजी की सबसे स्कैरी मूवी आपको कौन सी लगी, और इस बार आप हॉल में देखने जा रहे हो या मेरी तरह घर पर हनुमान चालीसा को गार्ड बना के देखोगे।